हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। हाउ टू क्रैक IC38 इस न्यू सीरीज का ये पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करें। सो लेट्स स्टार्ट। 1. कैशलेस उपचार के लिए TPA द्वारा अस्पताल को कौन से दस्तावेज जारी किए जाते हैं? A. चिकित्सकीय रिपोर्ट। B. डिस्चार्ज सारांश। C. प्री ऑथराइजेशन या गारंटी पत्र। D. दवा के लिए प्रेस्क्रिप्शन। सही जवाब है C. प्री ऑथराइजेशन या गारंटी पत्र। 2. दावों की जांच किस बारे में की जाती है? A. दावे की वैधता का निर्धारण करना और हानि के वास्तविक कारण और सीमा का पता लगाना। B. दावेदार के व्यवसाय की विश्वसनीयता का आकलन करना। C. दावेदार के पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करना। D. पॉलिसी के लिए प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियम की गणना करना। सही जवाब है A. दावे की वैधता का निर्धारण करना और हानि के वास्तविक कारण और सीमा का पता लगाना। 3. TPA की सदस्यता लेने का क्या उद्देश्य होता है? A. अस्पतालों में चिकित्सकीय उपचार में छूट प्राप्त करने के लिए। B. पॉलिसी में कवर न किए गए चिकित्सकीय खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए। C. अस्पतालीकरण के लिए या पॉलिसी द्वारा कवर किए गए उपचार हेतु कैशलेस सुविधा का लाभ लेने के लिए और जरूरत पड़ने पर दावों पर कार्यवाही के लिए। D. स्वास्थ्य पेशेवरों की टीम से चिकित्सकीय सलाह और परामर्श प्राप्त करने के लिए। सही जवाब है C. अस्पतालीकरण के लिए या पॉलिसी द्वारा कवर किए गए उपचार हेतु कैशलेस सुविधा का लाभ लेने के लिए और जरूरत पड़ने पर दावों पर कार्यवाही के लिए। 4. दुर्घटना दावों के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है? A. समेकित और विस्तृत बिल। B. पहचान का प्रमाण। C. डायलिसिस कीमोथेरेपी फिजियोथेरेपी चार्ट। D. FIR या मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। सही जवाब है D. FIR या मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। 5. बीमा एजेंटों दलालों से पॉलिसी बेचने के अलावा और कौन सी अपेक्षाएं की जाती हैं? A. ग्राहकों को कानूनी सलाह देना। B. ग्राहकों को किराने का सामान पहुंचाना। C. दावे की स्थिति में ग्राहकों को सेवा सर्विस देना। D. ग्राहकों के घर की मरम्मत करना। सही जवाब है C. दावे की स्थिति में ग्राहकों को सेवा सर्विस देना। 6. स्वास्थ्य बीमा दावों में दावा प्रपत्र का क्या उद्देश्य होता है? A. रोगी की स्थिति का सारांश प्रदान करना। B. दावे पर कार्यवाही प्रोसेसिंग का अनुरोध करना। C. बिलों का विभाजन प्रदान करना। D. निदान और उपचार की तुलना करने में सहायता करना। सही जवाब है B. दावे पर कार्यवाही प्रोसेसिंग का अनुरोध करना। 7. स्वास्थ्य बीमा दावों में जांच रिपोर्टों का क्या उद्देश्य होता है? A. रोगी की स्थिति का सारांश प्रदान करना। B. बिलों का विभाजन प्रदान करना। C. निदान और उपचार की तुलना करने में सहायता करना। D. रोगी की पहचान सत्यापित करना। सही जवाब है C. निदान और उपचार की तुलना करने में सहायता करना। 8. स्वास्थ्य बीमा दावे पर कार्यवाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेज कौन सा है? A. जांच रिपोर्ट। B. समेकित और विस्तृत बिल। C. भुगतान के लिए रसीद। D. डिस्चार्ज सारांश। सही जवाब है D. डिस्चार्ज सारांश। 9. डिस्चार्ज के बारे में ग्राहक द्वारा TPA को कब सूचित करना चाहिए? A. रोगी के डिस्चार्ज होने के बाद। B. मरीज के अस्पतालीकरण से पहले। C. अस्पतालीकरण पूर्व फॉर्म भरने के समय। D. डिस्चार्ज से पहले और अस्पताल से TPA को कोई अतिरिक्त अनुमोदन भेजने का अनुरोध करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो सकती हो। सही जवाब है D. डिस्चार्ज से पहले और अस्पताल से TPA को कोई अतिरिक्त अनुमोदन भेजने का अनुरोध करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो सकती हो। 10. यदि श्री X के डॉक्टर द्वारा सुझाया गया अस्पताल TPA नेटवर्क में न हो तो उसे क्या करना चाहिए? A. उसे TPA के नेटवर्क में दूसरा अस्पताल चुनना चाहिए। B. उसे TPA से संपर्क करके विकल्पों का पता लगाना चाहिए जहां कैशलेस सुविधा उपलब्ध हो। C. उसे उपचार के लिए अपने पास से भुगतान करना चाहिए। D. आगे की सलाह के लिए उसे परामर्शदाता डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सही जवाब है B. उसे TPA से संपर्क करके विकल्पों का पता लगाना चाहिए जहां कैशलेस सुविधा उपलब्ध हो। 11. यदि श्री X के पास उसका बीमा विवरण न हो तो उसे क्या करना चाहिए? A. उसे अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। B. उसे 24 घंटे वाली हेल्पलाइन के माध्यम से TPA से संपर्क करना चाहिए। C. उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि उसके पास उसका बीमा विवरण उपलब्ध न हो जाए। D. उसे उपचार के लिए अपने पास से भुगतान करना चाहिए। सही जवाब है B.
उसे 24 घंटे वाली हेल्पलाइन के माध्यम से टीपीए से संपर्क करना चाहिए। 12. कैशलेस ऑथराइजेशन फॉर्म में दी गई जानकारी का अध्ययन करने के पश्चात टीपीए क्या करता है? ए. कैशलेस ऑथराइजेशन को अविलंब मंजूरी देता है। बी. ये निर्णय लेता है कि क्या कैशलेस ऑथराइजेशन प्रदान किया जा सकता है और यदि हाँ तो कितनी राशि तक। सी. कैशलेस ऑथराइजेशन को तुरंत अस्वीकृत करता है। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. ये निर्णय लेता है कि क्या कैशलेस ऑथराइजेशन प्रदान किया जा सकता है और यदि हाँ तो कितनी राशि तक। 13. बीमा कंपनियों के संदर्भ में प्रारक्षित करने रिजर्निंग का क्या उद्देश्य है? ए. दावों की स्थिति के आधार पर बीमाकर्ता की लेखा पुस्तकों में सभी दावों के लिए प्रावधान करना। बी. भुगतान देय होने तक दावा राशियों को रोकना। सी. ये सुनिश्चित करना कि पॉलिसी धारक समय पर अपने प्रीमियम का भुगतान करें। डी. बीमाकर्ता द्वारा निवेश से अर्जित किए जाने वाले लाभों का अनुमान लगाना। सही जवाब है ए. दावों की स्थिति के आधार पर बीमाकर्ता की लेखा पुस्तकों में सभी दावों के लिए प्रावधान करना। 14. जब रोगी छुट्टी के लिए तैयार होता है तो अस्पताल क्या करता है? बीमा द्वारा कवर किए गए वास्तविक उपचार प्रभार के सापेक्ष टीपीए द्वारा अनुमोदित रोगी के खाते में क्रेडिट की राशि की जांच करता है। बी. रोगी से पूरे उपचार शुल्क के नकद भुगतान करने का अनुरोध करता है। सी. रोगी को आगे का उपचार कराने के लिए कहा जाता है। डी. रोगी को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है। सही जवाब है ए. बीमा द्वारा कवर किए गए वास्तविक उपचार प्रभार के सापेक्ष टीपीए द्वारा अनुमोदित रोगी के खाते में क्रेडिट की राशि की जांच करता है। 15. कैशलेस ऑथराइजेशन प्रदान किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में निर्णय कौन लेता है? ए. अस्पताल। बी. रोगी। सी. टीपीए। डी. बीमाकर्ता। सही जवाब है सी. टीपीए। 16. कैशलेस सुविधा का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर ग्राहक के लिए पहला कदम क्या है? ए. भर्ती होने के लिए ग्राहक उपचार करने वाले डॉक्टर के पास जाता है। बी. ग्राहक बीमा विवरण के साथ अस्पताल के बीमा डेस्क से संपर्क करता है। सी. ग्राहक अस्पताल के शुल्क का अग्रिम भुगतान करता है। डी. ग्राहक सीधे टीपीए से संपर्क करता है। सही जवाब है बी. ग्राहक बीमा विवरण के साथ अस्पताल के बीमा डेस्क से संपर्क करता है। 17. यदि ग्राहक का दावा अस्वीकृत हो जाता है तो उसके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? ए. IRDAI। बी. उपभोक्ता आयोग। सी. बीमा लोकपाल। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 18. स्वास्थ्य बीमा में की गई धोखाधड़ी के कुछ उदाहरण कौन से हैं? ए. प्रतिरूपण। बी. दस्तावेजों में हेराफेरी। सी. खर्च बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। 19. जांच पूरी होने के बाद कितने दिनों के अंदर दावे का निपटान किया जाना चाहिए? ए. 30 दिन। बी. 15 दिन। सी. 60 दिन। डी. 90 दिन। सही जवाब है ए. 30 दिन। 20. किस समय सीमा के अंदर संदिग्ध दावों की जांच पूरी की जानी चाहिए? ए. दावा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन। बी. दावा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन। सी. दावा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन। डी. दावा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 120 दिन। सही जवाब है सी. दावा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन। 21. आमतौर पर प्रस्तुत किए गए स्वास्थ्य दावों का कितना प्रतिशत भाग अस्वीकृत कर दिया जाता है? ए. 5% से 10%। बी. 10% से 15%। सी. 15% से 20%। डी. 20% से 25%। सही जवाब है बी. 10% से 15%। 22. इनमें से कौन सा स्वास्थ्य बीमा दावों को अस्वीकृत करने का एक संभावित कारण नहीं है? ए. कोई सक्रिय उपचार नहीं, केवल जांच के उद्देश्य से भर्ती किया गया हो। बी. उपचार की गई बीमारी को पॉलिसी में अपवर्जित हो। सी. अस्पतालीकरण 24 घंटे से अधिक हो। डी. बीमारी का कारण शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो। सही जवाब है ए. 23. भुगतान योग्य दावा राशि के लिए भुगतान कैसे किए जाते हैं? ए. चेक या बैंक हस्तांतरण द्वारा। बी. केवल नकद द्वारा। सी. केवल चेक द्वारा। डी. क्लेम की राशि बीमा कंपनी के खाते में अंतरित ट्रांसफर करके। सही जवाब है ए. चेक या बैंक हस्तांतरण द्वारा। 24. IRDAI स्वास्थ्य बीमा मानकीकरण दिशा निर्देशों के अंतर्गत क्या मानकीकृत किया गया है? ए. पॉलिसी के अंतर्गत सदस्य के लिए उपलब्ध बीमा राशि। बी.
पहले से किए गए किसी दावे को ध्यान में रखते हुए सदस्य के लिए पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध शेष बीमा राशि। सी। स्वास्थ्य बीमा में गैर भुगतान योग्य मदें। डी। अंशवहन राशि। सही जवाब है सी। स्वास्थ्य बीमा में गैर भुगतान योग्य मदें। 25। उचित और प्रथागत प्रभार क्या हैं? ए। ऐसे प्रभार जो उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित प्रभारों से अधिक होते हैं। बी। सेवाओं या आपूर्तियों के लिए ऐसे प्रभार जो किसी विशेष प्रदाता के लिए अद्वितीय होते हैं। सी। ऐसे प्रभार जो पूरी तरह से बीमाकर्ता द्वारा तय किए जाते हैं। डी। एक जैसी या समान सेवाओं के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित प्रभारों के अनुरूप सेवाओं या आपूर्तियों के लिए प्रभार। सही जवाब है डी। एक जैसी या समान सेवाओं के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित प्रभारों के अनुरूप सेवाओं या आपूर्तियों के लिए प्रभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।